हेलो नमस्कार। गुजरात ड्रैगन फ्रूट फार्म की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज की जो वीडियो है वो मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले की दोनों वीडियोस के अंदर आपने लास्ट में अगर देखा होगा तो हम फ्रूट के अंदर आज की वीडियो बनाने जा रहे हैं। समर के अंदर हमने बना दी है, विंटर के अंदर हमने बना दी है और आज का जो सेशन है वो मॉनसून के लिए है। इस वीडियो के अंदर जो भी प्रोडक्ट शेयर किए गए हैं वो हमारे अनुभव के आधार पर है। आपका अनुभव इससे अलग हो सकता है, तो हमारे साथ कमेंट में शेयर जरूर करें। बारिश के अंदर क्या करना है ड्रैगन फ्रूट के अंदर, मेन तो एक बात होती है, बारिश के अंदर प्रोडक्शन आता है, ठीक है। ड्रैगन फ्रूट का जून जुलाई से लेकर दिसंबर तक इसका प्रोडक्शन रहता है। हर एक जगह पे अलग अलग टाइम पे प्रोडक्शन रहता है। मतलब अगर साउथ है, नीचे से अगर आप भारत में आ रहे हो ऊपर दक्षिण साइड से, तो पहले दक्षिण साइड में लगेगा, फिर महाराष्ट्र में लगेगा, फिर गुजरात में लगेगा, गुजरात के पैरेलल मध्य प्रदेश में लगेगा, फिर ऊपर राजस्थान है, हरियाणा है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर आएंगे वैसे वैसे मॉनसून यानी बारिश नीचे से ऊपर आती है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका प्रोडक्शन लगता जाएगा। ड्रैगन में आप सभी को पता है कि प्रोडक्शन लगता है, बर्ड आती है, बर्ड से 45 दिनों के बाद फ्रूट मिलता है आपको, ठीक है। तो ये पूरा नॉर्मल साइकिल है। पर सिर्फ क्या इतना ही है? लगाने के बाद सिर्फ खातर और देसी खातर और पानी ही देना है, वैसे ही ड्रैगन आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको खास ख्याल में रखनी है कि अगर फ्रूट का मुंह, ये फ्रूट है, इसका मुंह सारी चीजें पकने से पहले, सबसे पहले मुंह अगर लाल हो रहा है तो क्या करना है, ठीक है। फ्रूट के पीछे के पार्ट में काफी सारे लोगों को दिक्कत है, फ्रूट के पीछे के पार्ट में ब्लैक फंगस आ जाती है। क्या करेंगे उसको? अंदर से जब आप फ्रूट को खोलते हैं ना, तो अलग ही प्रकार का एक फ्रूट दिखता है आपको। मतलब पूरा स्ट्रक्चर नहीं रहता है अंदर से, मतलब जैसा बंधारण होना चाहिए इसका वैसे नहीं रहता है। वहां पे भी दिक्कतें आती है। तो उसके लिए क्या करना है, फ्रूट की ये जो अप्रोक्सीमेटली अभी मैं साइज देख रहा हूँ 350-300 के करीब करीब है, ठीक है। तो फ्रूट की साइज को बूस्ट कैसे करना है? कोई भी ड्रैगन फ्रूट का पौधा आपको 100 ग्राम से लेके 700, 750, 800, 900 ग्राम तक रेड ड्रैगन में फ्रूट दे सकता है। इन केस कभी कभी आपको 1 केजी के लिए भी फ्रूट दे सकता है। पर अगर आपके पास 300 से लेके 350, 400, 450 तक फ्रूट की रेंज है तो ये सबसे बढ़िया रेंज है। क्योंकि सभी को 700, 800, 500, 600 नहीं निकलता है। निकलता है अगर आपका 1000 केजी माल है तो उसमें 100 केजी, 150 केजी, 700, 800 भी निकलेगा। कुछ ऐसा निकलेगा 150, 200 केजी, 300 केजी जितना कि जो 500, 550 के करीब होगा। बाकी का जो निकलेगा वो 300, 350, 400 के करीब जाएगा। फिर उससे छोटी साइज में निकलेगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी रहती है कि आपको अगर ये देख लो, एक डाली में यहाँ पे एक फ्रूट लगा हुआ है, अगर और फ्रूट भी लगे होते तो इसकी साइज शायद कम होती, क्योंकि हर एक फ्रूट की साइज सेटल नहीं होगी। आप इस पत्ते में जितना भी खुराक भेजोगे उतना सबसे आखिर वाला जो रहता है ना, उस हर एक ड्रैगन में क्या होता है, सबसे आखिर में पत्ते में सबसे आखिर में जो फ्रूट होता है यहाँ पे वो बड़ा होता है, ठीक है। बाकी में बीच में बड़ा होगा, पर अगर उसको पूरी न्यूट्रिशन मिली तो, उसको पूरी खाद मिली तो, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बड़ा फ्रूट लगा हुआ है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और ये वाला जो फ्रूट है वो लगते आ रहा है। और ये भी एक प्रॉब्लम है। आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पानी का जो भाग है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अभी ये क्या होगा, ये फंगस में कन्वर्ट होगा, फंगस में कन्वर्ट होना चालू होगा। तो उससे पहले हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि चारों ओर से मरोड़ देना है। ये पहली ओर, ये दूसरी ओर, ये तीसरी, और ये नीचे से चौथी, ठीक है। चारों ओर मरोड़ के हल्के से बीच की नली ना टूटे वैसे इसको निकाल लेना है। ये देख लो, दोनों चीजें अलग हो गई। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो दिक्कत थी ये वाली, ठीक है, ये क्या हुई जा रही थी, फ्रूट के साथ फिर आगे बढ़ती जा रही थी। देख लो यहाँ पे भी आगे बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। ये ना हो, अभी मैंने यहाँ पे इसको अटका दिया है। तो आपको भी ये करना है अगर आपके फ्रूट में इस तरह की दिक्कत आती है। ये एक छोटी सी बात थी जो मैंने मुकेश भाई की हेल्प के बिना आपको बता दी है। आगे जो बातें हैं, क्या करना है, कैसे करना है, कौन सी दवाई, कौन सी खाद, क्या केयर करनी है, वो सारी बातें हम मुकेश भाई से ही जानेंगे। तो चलिए उनसे मिलते हैं। और अगर उससे पहले आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाइए, हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद की तो बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है। वो देखने के लिए आपको क्या करना होगा, घंटी बटन भी दबाना होगा, तो प्लीज वो भी दबा देना। तो आइए चलिए मुकेश भाई को फिर से परेशान करते हैं आपके लिए कि यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हमें डालनी है। तो मुकेश भाई शुरू से शुरुआत करते हैं। बहुत सारी वीडियोस हम बना चुके हैं, मालूम है मुझे, पर आज मैं शुरुआत कहाँ से करना चाहता हूँ। बर्ड लगता है ड्रैगन के अंदर, मैंने इनको बताया कि बर्ड लगता है, वहाँ से 45 दिन में फ्रूट पक के तैयार होता है। तो आज मुझे एक शुरुआत वहाँ से करनी है कि लगने से लेके पकने तक का सफ़र, लगने से पकने तक का सफ़र आज हमें इनको बताना है।
तो आप हमें ये बताइए कि जब बर्ड लगता है या तो पहली बार जब प्रोडक्शन आता है, मतलब अभी जून जुलाई से लेके दिसंबर में आएगा, ठीक है, तो जनवरी से लेके जून तक तो वैसे ही पड़ा होगा, प्रोडक्शन में होगा नहीं, तो वहाँ पे कोई दिक्कतें आती है तो क्या उसको पहले फेस करना पड़ेगा हमें प्रोडक्शन से पहले? हाँ, थोड़ा फेस करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ जब गर्मी की सीज़न जाके फिर बारिश की सीज़न आती है तो ड्रैगन का पत्ता थोड़ा रूखा सूखा लगता है। ओके, हाँ वो तो है। तो पहली बारिश होती है ना, तो कई सारे फार्मर का ऐसा प्रॉब्लम आता है कि जो बर्ड लगती है उसके बाद पूरा पत्ता चिकुड़ सा जाता है। बराबर। तो ऐसे कई सारे किसानों का प्रॉब्लम है, पर उसको वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो वेदर इफेक्ट है एकदम गर्मी की सीज़न में से सीधा बारिश की सीज़न में आता है। ओके, तो आप नीचे से कोई भी फंगिसाइड दे सकते हैं शुरू में, बाद ही पहले उसका रूट क्लीन करना पड़ेगा। बिल्कुल। रूट क्लीन करके बाद ही आप कोई भी फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हैं। तो रूट क्लीन में मतलब फंगीसाइड आपने बोला, तो मैं ट्राइकोडर्मा ऑर्गेनिक हाँ, बारिश की सीजन शुरू हो गई होगी तो ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास भी चल सकता है। ओके, अगर केमिकल में जाना चाहते हो तो ब्लू कॉपर 22 भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, वो कितना लेना है ब्लू कॉपर? वो ब्लू कॉपर एक पिलर के हिसाब से 1.5 ग्राम, और मेटालक्स मेनकोजेब रिडोमिल गोल्ड वो पर पिलर के हिसाब से 2 ग्राम। 1 लीटर पानी लीजिए, ओके, 2 ग्राम रिडोमिल गोल्ड और 1.5 ग्राम ब्लू कॉपर 1 लीटर पानी में डालकर पूरा ड्रेंचिंग करवा दीजिए। ओके। अगर ये ड्रिप में छोड़ सकते हैं क्या? हाँ, ड्रिप में भी छोड़ सकते हैं। अगर पौधा बड़ा हो गया होगा, फ्लावर फ्रूटिंग स्टेज में है, तो उसका रूट फैला होगा, तो ड्रिप में भी वो एक्सेप्ट कर लेगा। ओके। और ट्राइकोडर्मा रेगुलर के हिसाब से एक एकड़ के लिए पहली बार 2 kg छोड़ना पड़ेगा। 2 kg छोड़ना पड़ेगा। पड़ेगा। और अगर हम ये वीडियो लेट डाल रहे हैं, हाँ सॉरी हो उसके लिए भाई कि हम इस वीडियो को लेट डाल रहे हैं, पर अगर किसी ने अब तक ये नहीं किया है तो क्या वो अभी ये रूट क्लीनिंग का रूट क्लीनिंग कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो मेन फेज है ना अगस्त का, वो ज्यादा फ्रूटिंग आएगा, तो अभी कर सकता है वो? हाँ, कर सकते हैं। तो भाई आप अभी भी कर सकते हैं, रूट क्लीनिंग कर दो ताकि आपके जो रूट्स है वो पूरे क्लीन हो जाए और खुराक अच्छे से लेने लगे। अच्छे से लेने लगे। और जब भी नया बर्ड निकलता है ना, पहली बार जब गर्मी की सीजन के से स्टार्ट होता है, जब बारिश की सीजन मानसून आ जाता है, तब वेदर में 65% ह्यूमिडिटी आ गई होगी, तब बर्ड लगना शुरू हो जाता है। तब भी आप बोरोन और कैल्शियम नाइट्रेट छोड़ सकते हैं। ओके, वो किस चीज़ के लिए? वो बोरोन जो फ्लावरिंग जो ड्रॉपिंग होता है ना, इसके लिए बहुत मददरूप होता है। गर्मी की वजह से बोरोन पौधे का ग्लूकोज का काम देती है। ओके, हाँ। और जब बारिश शुरू होती है और जब गर्मी का सीजन है, उसके बीच में ऐसा होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, धूप भी ज़्यादा रहता है। पहली बारिश होती है तब धूप भी ज़्यादा रहती है और बारिश शाम को बारिश आती है। हाँ, ऐसा नेचुरली होता है ज़्यादातर। हाँ, बिल्कुल। तो धूप की वजह से हमें बोरोन और कैल्शियम नाइट्रेट देना पड़ेगा। ओके। वरना सारा फ्लावरिंग जो बर्ड निकला है ना, वो आधे से ज़्यादा पूरा ख़त्म हो जाएगा और जल जाएगा और कहीं ड्रॉप हो जाएगा, ऐसा होगा प्रॉब्लम। तो ये हर बारी करना है बर्ड आने पे या तो एक ही बारी? नहीं, जब भी बर्ड लगता है तो मेरे ख्याल से बोरोन देते रहना चाहिए। ड्रॉपिंग भी कम होगा। ओके। कई सारे किसानों का ऐसा प्रॉब्लम है कि ये फ्लावरिंग ड्रॉप होता है, ऐसा होता है, ये 5 में से सिर्फ 2 बचे, तो बोरोन छोड़ते रहो। ओके। और बोरोन का स्प्रे भी आप कर सकते हैं। ओके। दूसरा मुकेश भाई, आपने ये बताया कि भाई फ्लावरिंग गिरता है, तो मैं आपको सिंपली एक चीज बता दूं कि लगी हुई हर एक चीज नहीं टिकती नहीं, उसमें नेचुरली बात ये है, जो फ्लावरिंग लगी है उसमें 35 से 40% गिर जाए, ओके, तब तक कोई टेंशन नहीं है। ओके, 40% गिरना मतलब वो अच्छा है। अच्छा है, ठीक है, क्योंकि कोई भी फसल ले लो, कोई भी ये बागायती हॉर्टिकल्चर कोई भी फसल ले लो, उसमें जितना लगता है उतना सेटल नहीं होता। अगर उतना सेटल भी हो गया तो उसकी साइज छोटी मिलेगी। चाहे आम ले लो, ड्रैगन ले लो, अनार ले लो, कोई भी ले लो आप। ओके। जितना फ्लावरिंग लगा है उतना सब सेटल हो जाएगा तो फ्रूट छोटा निकलेगा। बिल्कुल, सिंपल सी बात है, सिंपल सी चीज़ है। पर काफी लोग है ना, वो क्या करते हैं, फोटोज भेजते रहते हैं, हमारे यहाँ पे इतने बर्ड लगे, और फिर बर्ड जब निकलने की शुरुआत होती है ना, मतलब ड्रॉप होने शुरू होते हैं, नेचुरल ड्रॉप, से तो ड्रैगन के हर एक पत्ते में 1 या 2 ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हर एक पत्ते में 1-2 फ्रूट मान के चलो, या मान लो मेरे यह फ्रूट 300 ग्राम का है, ठीक है, तो मुकेश भाई ऐसा 2 फ्रूट यानी 300 ग्राम यानी 600 ग्राम एक उस पे हुआ पत्ते पे। ऐसे अगर मान लो कि भाई अगल बगल में सभी जगह पे यहाँ पे आपको 5-6 फ्रूट और मिल जाए, 6 फ्रूट मिल गए, तो भी कितना होगा, 6 तेरी 1 kg 1800 ग्राम, आपका एक पोल पे 1 kg 1800 ग्राम हुआ। ठीक है, ऐसे 500 पोल है आपके पास, तो गिनती चालू कर दो भाई, किस लिए रुके हो, ये एक बार का प्रोडक्शन है। ठीक है,
तो आप अच्छे से इसको टैकल कर पाएंगे। फिर आप क्या करते हैं, ज़्यादा हड़बड़ी में हो जाते हैं कि भाई हम ज़्यादा प्रोडक्शन ले। ऐसे हर एक फेज में अगर आपको 2-2 केजी सब मिले तो पत्ते कितना मिलेगा? में जो ड्रैगन का हर एक पत्ता है, आप पीछे ग्रोथ देख रहे हो, हर एक पत्ते में फ्रूटिंग लगती ही नहीं है। बिल्कुल, हाँ। कुछ कुछ रह जाते हैं, तो नेक्स्ट बार जब नया बर्ड निकलता है ओके, तो उसमें भी लग जाता है। बिल्कुल। ये आपको 80-100 पत्ते दिखाई दे रहे हैं पीछे। हाँ, बिल्कुल, अगर दिखाई दे मैं रहे हैं 80-100 फ्रूट गिन के चलूँ तो ओके। पौधा एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा, खत्म हो जाएगा। हाँ, नीचे से मतलब उसको हाँ। उतनी खुराक नहीं मिलेगी हाँ। तो खत्म हो जाएगा ना। तो आप इतनी हड़बड़ी मत करो, आप 7 केजी सोचो। हमारा ये दूसरे साल का ही फार्म है मुकेश भाई, दूसरा साल अभी कंप्लीट हुआ है जुलाई 12 के अंदर, ठीक है? अभी तीसरा हार्वेस्टिंग चल हाँ, रहा है। तीसरा हार्वेस्टिंग है। 12 जुलाई 2021 के अंदर इस फार्म का दूसरा साल खत्म हुआ है, ठीक है? अभी भी यहाँ पे कितना लिया पहला फेज में? पहला फेज में लिया 1200 से 1300 के। 1200 से 1300। अभी दूसरा फेज गया दूसरा उसमें में 1000 लिया। 1000 मतलब और 2200 ये- केजी 2 फेज में आ ये चुका है। तीसरा चल रहा है, यहाँ पे उसमें से कितने? 2000 केजी। अभी तीसरे में ले लिया है 2000 और केजी। यहाँ पे कुछ कुछ फ्रूट बर्ड निकला हाँ। अभी बाकी है, वो सब मिलाकर 2000 केजी निकले। 2000 मतलब 1200 2200 1200 1200 1000 1000 2200 हुआ और दूसरा 2000 यानी कितना हुआ 4200। अभी तीसरे फेज में 4200, अभी और 4 फेज लगने, भाई, 3 से अभी 4 फेज तीन तो लगने लगने बाकी वाले है। हैं। 3 तो लगने वाले आप पीछे फ्लावरिंग भी हाँ, देख सकते बिल्कुल हो। देख सकते हैं। ये तो एक तो लगा ही हुआ है, ये एक थर्ड फेज 4th फेज है, ठीक है? ये और इसके बाद बर्ड कहीं कहीं दिखे हमें तो वो आने वाला फेज है, यानी 5 से 6 फेज तो पक्के लगने वाले हैं। तो हर एक फेज के अंदर एक एक पोल आपको 2-2 केजी देता है, तो 6 फेज 2 केजी 12 किलो, 12 किलो गुना 500 पोल कर लो अपने आप से कितना होता है, ठीक है? तो फ्रूट ज़्यादा लगे वो आपके लिए अच्छी बात नहीं है। फ्रूट कम लग के ज़्यादा साइज मिले आपको, उसकी साइजेस अच्छी मिले, वो मेरे ख्याल से अच्छी अगर बात मेरे ख्याल से 6 फ्रूट लगे होंगे इस पिलर में, तो आपको साइज 300 ग्राम से नीचे रहेगी भी नहीं। है। मुकेश भाई, इसमें बोरोन और कैल्शियम मैंने केमिकल बेस पे होता है ना, फिर ये तो हाँ, तो ऑर्गेनिक बेस पे इसकी जगह में क्या दे सकता हूँ? नहीं, बोरोन इतना केमिकल नहीं है, कोई भी ऑर्गेनिक चीज में भी आप बोरोन यूज कर सकते हैं। बोरोन यूज कर हाँ, सकते हैं। बोरोन नेचुरली है और वो ग्लूकोज का काम देती है बिल्कुल बोरोन, ओके ठीक है? तो आप यूज कर सकते हैं। ओके। दूसरा आगे बोरोन चलो मैंने दे दिया, फ्रूट को टिका लिया, अभी इसके बाद मुझे क्या करना है, कौन सी चीज़ें मैं अप्लाई करूँ? उसके बाद आपको फास्फोरस और पोटाश डालना पड़ेगा। फॉस्फोरस और पोटाश। पोटाश, और वो चीज़ ग्रोथ के लिए हाँ, अपनी। ग्रोथ के लिए पहले आपने कैल्शियम नाइट्रेट दे दिया, जो फ्रूटिंग जो रुकी गई है उसको बाहर निकलने में, और बोरोन है वो फ्रूट सेटल करने में मदद होगी। ओके। उसके बाद उसको खुराक देनी पड़ेगी, तो उसके लिए फास्फोरस और पोटाश ज़्यादा मायने रखती है, बिल्कुल ठीक है? तो दूसरे स्टेज में आपको फास्फोरस और पोटाश देना पड़ेगा। ओके। और वो कितना देना पड़ेगा? अगर मेरा पास 1 एकड़ का फार्म है, 500 खंबे, 2000 प्लांट है, 10 केजी आप ड्रिप में छोड़ सकते हैं। 10 केजी ड्रिप में हाँ, उसको ड्रिप पूरा का घोल के फर्टिलाइजर मैं पूरा छोड़ आता है, दूँ। सबको किसानों को मालूम और है। बोरोन के सॉरी ये पोटास और 10 जो है वो दोनों साथ में फास्फोरस और पोटाश साथ में साथ में आएगा। आएगा। 52-34 है। हाँ, 052 052-34 आपको छोड़ना है 10 केजी, और पूरे ड्रिप में आप इसको वाटर सोल्यूबल में छोड़ सकते हैं, आपको सभी को पता है, ठीक है? तो वही चीज़ आपको करनी है। इसके बाद मुकेश भाई हमें क्या करना पड़ेगा? 52-34 दे दिया, उसके बाद हम क्या उसके बाद अगर ज़्यादा बारिश हो, आपका वेदर धूप जैसा ही रहता हो, बराबर। खुला क्लीन नहीं होता, तो आपको मैग्नीशियम सल्फर देना पड़ेगा। जैसे हमारा शरीर में कैसे ब्लड सेल्स होते हैं, ओके, हाँ, उसमें हरित कण बोलते हैं ना पौधों में, ओके, हाँ, हाँ, उसको निर्माण करने में और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बढ़ाने में वो काम आएगा। ओके, मैग्नीशियम सल्फेट, और वो हाँ। कितना देना है? वो भी 10 केजी एकड़ के हिसाब 10 से। केजी हाँ। सेम। ओके। उसके बाद मुकेश भाई, अगर फ्रूट में काफ़ी सारी जगह पे क्या होता है पता है, फ्रूट आधा कच्चा रह जाता है, आधा पक जाता हाँ, है, वो- बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत है। और जिंक और कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। जिंक और हाँ, कैल्शियम जो की कमी। कैल्शियम है वो फ्रूट को स्ट्रॉन्ग बनाता है, और जो अंदर का पल्प रहता है ओके वो बनाने में जिंक काफ़ी सारे मदद रूप होता है। ओके और जिंक और बोरोन, ऐसा लगे कि फ्रूट अंदर से गठा हुआ रहता है, तो जिंक और कैल्शियम दे दीजिए। जिंक और कैल्शियम कैल्शियम अंदर से अगर छोटी छोटी गांठें निकलती हाँ। है, ऐसा कुछ होता है, तो हाँ। जिंक और कैल्शियम, और जो वो कितनी कच्चा मात्रा हुआ में? फ्रूट पक जाता है, पूरा साइज नहीं मिलता है, ऐसा है, तो आपको लगता है अंदर का पल्प रहता है वो गंठ वाला रहता है, तो जिंक और कैल्शियम दे दीजिए। ओके। और वो उसकी मात्रा कितनी रहेगी पर पोल? 500 ग्राम दोनों एकड़ के हिसाब से। और वाटर सोल्यूबल? हाँ, वाटर सोल्यूबल में भी आएगा, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट का अलग ग्रेड है। तो जिंक हम और क्या करें, कैल्शियम। इस चीज को ड्रिंचिंग करें या तो फिर पानी में छोड़ दें? नहीं, ऐसे ही पानी में जाने दो, ड्रिप ओके। में जाने तो दो। जैसे आपने दोनों आगे की खाद दिए, वैसे ही ये जिंक और कैल्शियम दोनों साथ में ही आएंगे। हाँ। तो इसी चीज को दोनों 500 ग्राम एक 200 लीटर के टब में डालो और घोलो, और फिर डायरेक्ट ड्रिप में चढ़ा दो। ये चीज का, ये जो
चीज़ का सॉल्यूशन था वो क्या था कि भाई अंदर गांठें पड़ती है, आपका फ्रूट जो है वो गट्ठे जैसा अंदर से हो जाता है या तो बाहर से कच्चा रहता है। तो इसका मुकेश भाई ने सॉल्यूशन बताया। मुकेश भाई दूसरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमने ये देखा है कि फ्रूट का पीछे का जो पार्ट रहता है ना, यहाँ पे पीछे का पार्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी, पीछे का पार्ट ब्लैक हुआ जा रहा है। तो और पूरा नहीं होता है, पीछे का थोड़ा पार्ट ये जो लगा हुआ है वहां से थोड़ा सा पार्ट आपका ब्लैक हो जाएगा। तो वो चीज़ क्या है और वो, उसका सॉल्यूशन? कई बार जो छोटा फ्रूट बन के फिर वहाँ पीछे से गलने लगता है। हाँ। और ज़्यादातर ब्लैक फंगस का इश्यू बहुत रहता है। ओके। और फ्रूट पका हुआ होता है तो भी ऊपर से ग्रीन वाला स्पॉट दिखाई देता है। हाँ, वो अगर भी का होता है। मुखड़ा पीला हो जाता है, फ्रूट लाल होता है ओके। मगर उसमें 3 कलर पड़ जाते हैं। बिल्कुल। ग्रीन वाला स्पॉट पड़ जाता है ओके। और आगर का जो फूल आगे हम का लोग भाग खींचते हैं ना, हाँ, वहाँ वो- पे ये हमने येलोनेस खींचा। आ जाता है कच्चा वाला ओके, फ्रूट में। हाँ, ऐसा जो हाँ, होता है वो फ्रूट में हाँ, भी ट्रांसफर होने हाँ, लगता है। ट्रांसफर होने लगता बिल्कुल, है। बिल्कुल। वो ज़्यादातर ब्लैक फंगस का इश्यू रहता है। ओके, तो ये इसमें भी हाँ, ब्लैक फंगस हाँ, आती है। इसमें भी ब्लैक फंगस आती है। बिल्कुल। और तो इसका उसके लिए इंजेक्शन क्या रहेगा? आप ड्रिप में छोड़ना चाहते हो तो आप कार्बोक्सिन और थायरम आता है। कार्बोक्सिन और थायरम। कार्बोक्सिन 17.5% आता है और 17.5 थायरम भी 17.5% आता है। 17.5 वो ड्रिप में 1 लीटर छोड़ दीजिए। कार्बोक्सिन और थायरम थायरम दोनों 1-1 लीटर हाँ, ये दोनों नहीं, का नहीं, मिक्स दोनों रहता है। कॉम्बो में आता है। ओके। दोनों कॉम्बो में आता है, वो ड्रिप में छोड़ सकते हैं। आपके लिए मैं दिखा रहा हूँ, नई चीज़ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। हम फोटो भी डाल देंगे फोटो उसका, डाल देंगे। हाँ। अच्छी चीज़ है, नई चीज़ है। और ये केमिकल है, ऑर्गेनिक नहीं, केमिकल है। केमिकल है। चलिए भाई, ऑर्गेनिक बेज में जाना चाहते हो तो आपको सुडोमोनास इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, ब्लैक फंगस के लिए तो उसका स्प्रे करे या तो फिर नहीं, ब्लैक फंगस मैंने पहले वीडियो में बताई, फंगस मिट्टी से स्टार्ट होती है। बिल्कुल। तो उसकी जड़ों में ही फंगस खत्म कर दीजिए तो पौधों में नहीं आएगी। ओके। अगर मुकेश भाई मतलब मैं पूछ रहा हूँ आपको, यहाँ पे अगर पीछे ब्लैक फंगस लगी हुई है, ठीक है, अगर उसको आगे बढ़ने से कंट्रोल करना है, या तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ब्लैक फंगस लगेगी, तो क्या वहाँ पे स्प्रे के लिए सुडोमोनास हम काम करेगा? नहीं, सुडोमोनास काम नहीं करेगा इस टाइम पे। ओके। उस टाइम पे थोड़ा केमिकल में जाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो उस टाइम हमें सिजेंटा का कवच आता है, उसमें क्लोरोथाइनोल कंटेंट आता है। जैसे जटायु सब किसानों को मालूम है, गुजरात जटायु, हाँ, मालूम है। का, हाँ, गुजरात के फार्मर को सब जटायु मालूम मालूम है। है। जटायु का एक कंटेंट है, सिजेंटा का कवच आता है, कवच। उसमें क्लोरोथाइनोल करके कंटेंट रहता है, वो ब्लैक क्लोरोथाइनोल। फंगस में काम आती है। ओके। और वो हमें कितना देना है? अगर वो देना स्प्रे में पड़े? भी लग सकते हैं ना, स्प्रे स्प्रे में भी की लग सकते आइटम हैं। है तो वो 15 लीटर के पंप में कितना डालूं फिर? वो 30 ग्राम डाल या 30 30 ग्राम। ml कोई भी 30 चलेगा। ओके। लिक्विड में भी आता है और पाउडर में भी आता है। ओके। और दूसरा प्रोडक्ट मैंने काफ़ी बार देखा हुआ है यूज़ होता हुआ, बायोविटा। यस, ठीक है, बायोविटा किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? बायोविटा बोनविटा मान लो, हमारा बोनविटा मान के चलो। ड्रैगन का बोनविटा हाँ, है। ड्रैगन तो का बोर्नविटा। किस चीज़ के लिए यूज़ होगा वो उसमें यहाँ काफ़ी सारे प्रोटीन है, विटामिन है, ओके। एमिनो एसिड है और सीविड एक्सट्रैक्ट है। पे? ओके। वो हर एक डोज में बायो प्रोडक्ट है, नो केमिकल नहीं है। ओके। ठीक है, तो हर एक डोज के साथ आप उसको इस्तेमाल कर सकते ओके। हैं। और वाटर में पानी में डाल के या तो पानी फिर में drenching डाला करके? उसका रिजल्ट आपको पत्ते में ज़्यादा असर स्प्रे मिलेगा। करने हाँ, से स्प्रे मिलेगा। करने के लिए तो वो कितना 15 ml में फिर डाला है? वो 40 ml 15 लीटर में। ओके। और उसके साथ दूसरा कोई डालना है चीज़? नहीं, उसके साथ आप ऑर्गेनिक पोटास यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक हाँ, पोटास। ऑर्गेनिक पोटास जो लिक्विड फॉर्म में आता है, ओके। वो साइज बढ़ाने में भी मददरूप होता है। ओके। और उसके साथ आप बायोविटा ले लो और तीसरा कोई भी फंगिसाइड रेगुलरली ले लो, ओके। तो उसको आप पत्ते फ्रूट में स्पॉट भी नहीं पड़ेंगे ओके। और आपका फ्रूट साइज भी मिलेगी, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। ओके। और जो छोटे फ्रूट है उसको जो बेंड लग जाता है वो बेंड भी नहीं लगेगा। ओके। बायोविटा पत्ते से स्प्रे क्यों करना है? क्योंकि ड्रैगन का जो हमारी चमड़ी कैसे रहती है, काफ़ी सारी चीज़ें हमें दिक्कतें होती है। यहाँ पे हार्ड में दिक्कतें होती है, बोन में या तो मांस में, तो डॉक्टर क्या करते हैं, जेल देते हैं ऊपर से घिसने के लिए। ठीक है, तो हमारी चमड़ी एक्सेप्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा होता है, ड्रैगन का जो ये कांटा होता है ना, वो वहाँ से खुराक एक्सेप्ट करना चालू करता है। आप अगर उसको स्प्रे करेंगे तो वहाँ से खुराक ले लेगा। तो बायोविटा 40 ml डालना है। और ऑर्गेनिक पोटास आपको कितना डालना पड़ेगा मुकेश भाई? वो साथ में? भी 35 से 40 वो भी 35 से 40 ml 15 लीटर के पंप में डालो। और 20 से 25 पंप पोल में, ऐसे 20 से 25 पोल की अगर ग्रोथ है ना, तो 20-25 पोल में ही इसको आप खत्म कर दो। ठीक है। दूसरा मुकेश भाई, पोटास का एक ऑर्गेनिक जरिया है आर्क। वो ठीक है, तो क्या हम सबसे वो बेस्ट चीज़ है, डाल पर सकते हैं? वो स्प्रे में भी ले सकते हैं और नीचे से भी छोड़ सकते हैं। हमने मेरे ख्याल से पंचपर्णी बनाया था। हाँ। पंचपर्णी में हमने एक तो आग डाली थी, आग डाली थी और सीताफल। सीताफल डाला था ओके। और नीम डाला था। नीम डाला था, और दूसरा आता है वो गड़ा और धतूरा। धतूरा ये 5 चीज़ें डाली थी। सबसे ज़्यादा जो भांग बनती है ना धतूरे की, धतूरे की भांग वही बनती डाली है वो। थी। तो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ एक आग है। आग के मैं चाहता हूँ कि आप इन लोगों को आग के बेनिफिट बताएं। वैसे तो सभी को पता है, हाँ। पर आप आग के आग बेनिफिट में क्या है, एक तो नेचुरली पोटास भरपूर है उसमें, तो आप ड्रिप के थ्रू वो छोड़ सकते हैं। आपको पोटास खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। और जो भी फंगस है उसको मिटा के रख देगी।
जड़ों के लिए बेस्ट। तो आप अगर ऑर्गेनिक पोटास का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो आपको सभी को पता है, हमारे गुजराती में आंकड़ा बोलते हैं। और अगर सिंपल भाषा में आपको बता दूं, नहीं पता है, हनुमान जी को जिस चीज़ की माला चढ़ती है, ठीक है, वही आँख होता है। और आपको उसकी डंडियाँ, पत्तियाँ जो भी मिले, आपको उसको उठा के 200 लीटर बैरल में डालना है। उसकी एक अलग से वीडियो है, वो मैं आपको बता दूंगा। पर आप बेनिफिट देख लो यहाँ पे। इस बार हमने पूरा ऑर्गेनिक पोटास पे किया हुआ है, ये चीज़ आँख पे किया हुआ है। और 3 डोज इसके लगाए थे लगातार, ठीक है। तो देख लो आप, इसकी साइज़ अच्छे से दिख रही है, यहाँ पे मिल भी रही है 300-350 ग्राम का। अगर हालांकि फ्रूट अगर आपको छोटा दिख रहा है, पर वजन में ज़्यादा है, ये इसका दर जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। मुकेश भाई, इसके अलावा और कोई सलाह? ये 45 दिनों का डोज हो गया कि अभी कुछ बाकी है? नहीं, अभी तो सब कुछ हो गया। तो मुकेश भाई, आपने ये फ्रूट लगने से लेके उगने तक का, फ्लावर आने तक का, फ्लावर सेटल होने तक का बता दिया, ठीक है। फ्लावर को बड़ा, फ्लावर के पीछे जो फ्रूट लगेगा उसको कैसे बड़ा करना है, 052 34 और वो सारी चीज़ें आपने बता दी। अभी फ्रूट बड़ा होता जा रहा है, मान लो ये फ्रूट अभी बड़ा होता जा रहा है, ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है अभी? उसके लिए आप एक अलग से जो बायोविटा टाइप की दूसरी प्रोडक्ट आती है, उसमें एमिनो एसिड आता है। ऑर्गेनिक रे? हाँ, ओके, वो बायो प्रोडक्ट है। बायो प्रोडक्ट, हाँ, एमिनो एसिड आता है, सीवीड एक्सट्रैक्ट करके आता है, ओके। और ऑर्गेनिक कार्बन आता है, कार्बन और प्रोटीन देता है। उन चीज़ों जो भी फार्मर को नहीं मालूम है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है फ्रूटिंग स्टेज में ऑर्गेनिक कार्बन, एमिनो एसिड और सीवीड एक्सट्रैक्ट, वो फ्रूटिंग टाइम पे ज़्यादातर इस्तेमाल करो। ओके, और नीचे से देना है या नहीं, तो ऊपर से spray करना स्प्रे है? में ही ज़्यादातर लो उसको। ओके, ये प्रोडक्ट का नाम आपने क्या बताया? ये प्रोडक्ट का काफ़ी सारी जगहों पे अलग अलग नाम रहते हैं, उसमें कंटेंट देखना पड़ता है। कई सारी कंपनियां बनाता है, एमिनो एसिड आता है, सीवीड एक्सट्रैक्ट आता है, और नेचुरली कार्बन आता है, ओके, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कार्बन बोला जाता है, वो फ्रूटिंग साइड में काफ़ी सारी मदद रूप तो होता है। हम यहाँ पे कौन सा यूज़ करते हैं? आप ये नाम इनको बता दीजिए फिर। हम लोग एरिस कंपनी का हाइड्रो प्रो करके यूज़ कर सकते हैं। एरिस का हाइड्रो प्रो, हाँ, ओके, हाँ, हाँ। वो भी अच्छा है, हाँ, ठीक है। तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, एरिस कंपनी का हाइड्रो प्रो। वो मुकेश भाई कितना लेना है पर वो पंप? पर पंप 40 ml लेना है। 40 ml पर पंप, वो हाइड्रो वो प्रो। हर जो भी फ्लावरिंग निकलता है, फ्लावरिंग निकलने के बाद एक बार रोज उसका स्प्रे में ले लीजिए। ओके, दूसरा अभी मेन सवाल ये मैं उसके पूछना साथ भूल गया। बायोटा भी चल सकता है। उसके साथ 40 ml चल सकता है, मगर बायोटा में भी सीवीड एक्सट्रैक्ट है। वो सेम कंटेंट ही हाँ, है फिर सेम तो? कंटेंट है, नहीं थोड़ा अलग है। ओके, ओके, उसमें सीवीड जो बायोटा में है ओके, उससे, और जो हाइड्रोप्रो वो मैंने बोला, ओके, हाइड्रोप्रो में 4 कंटेंट है, चारों के कंटेंट की मात्रा ज़्यादा है। और जो बायोटा है उसमें सम कंटेंट है, मगर उसकी मात्रा कम है। ओके, सारे कंटेंट बायोविटा में है पर मात्रा कम है, मात्रा सब कम में। है। और हमें जो एग्जैक्ट मात्रा चाहिए अमीनो एसिड और कार्बन की, वो हाइड्रोप्रो में अच्छी है, हाइड्रोप्रो में अच्छी है। ठीक है। तो आप हाइड्रोप्रो यूज़ कर लो फ्रूट की साइज़ को बाहर से बढ़ाने के लिए। और वो बायो प्रोडक्ट है, आपको नुकसान नहीं करेगी, और सस्ती भी है, तो वहाँ पे भी आपको, आपकी जेब में भी कोई नुकसान नहीं आएगा। मुकेश भाई, दूसरा मैं मेन पूछना भूल गया कि गोबर की खाद मुझे डालनी है, तो कब डालनी है? गोबर की खाद डालनी है तो मई के एंड में आप डाल सकते हैं। मतलब बारिश का जब शुरू होने का बारिश टाइम का है, तो आप लगता है कि अगले वीक, नेक्स्ट वीक में, अगर वेदर कह रहा है कि भाई नेक्स्ट वीक में बारिश शुरू हो जाएगी, बिल्कुल। तो उससे पहले आप देसी गोबर डाल सकते हैं। और बीच में अगर कहीं डालनी अगर हो तो? देसी गोबर के साथ आप ट्राइकोडर्मा है, सिम्बियन वार्म है, जो हमने पहले वीडियो में बताया था, वो आप वापस से देना चाहते हैं तो वापस डाल देना सकते चाहते हो तो डाल सकते हो, उसका रिजल्ट भी बेहतर मिलेगा। ओके, तो इसके अलावा मुकेश भाई और कोई सलाह जो आप देना चाहते हैं? और बीच में एक मुझे फ्रूट आया था, सोन मक्खी, जो हमारे यहाँ पे गुजरात में सोन मक्खी बोला जाता है, वो टच कर जाती है, ठीक है। काफ़ी सारे लोग बैगिंग का यूज़ करते हैं, पर मैं अगर हमारी बात नहीं, करूं, हमारे यहाँ ज़्यादा 10.5 एकड़ का है। प्रॉब्लम नहीं आता। हाँ, बिल्कुल। पर आप जो भी स्प्रे ले रहे हो, हल्का सा कोई भी ऑर्गेनिक कीटनाशक इंसेक्टिसाइड ले लो। ओके, कोई भी एक फ्लावरिंग के जब फ्रूट छोटा बन जाता है, अगर कली फ्लावरिंग जब खिलता है, तब आपको उसमें कीड़े, छोटे छोटे जो कीड़े रहते हैं वो दिखाई दे रहे हैं, तो आप कोई भी इंसेक्ट, हल्का सा इंसेक्टिसाइड यूज़ कर सकते हो। हाँ, बाकी काफ़ी सारे लोग बैगिंग यूज़ करते हैं, बैग लगाते हैं। तो हमारा यहाँ पे मैं बता दूं भाई, बैग 10.5 लगाना एकड़ अच्छी का- बात है। अच्छी बात है, पर 10.5 एकड़ का है, तो हर एक पे जा के बैग लगाने का नहीं, काम करेंगे नहीं, तो दूसरा काम रह जाएगा। कोई भी आप हल्का सा इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं। वो अच्छे से ज़्यादा सोल्यूशन हाँ, रहेगा, हल्का सा solution इंसेक्टिसाइड। हाँ। ओके, इसके अलावा आप और कोई सलाह देंगे? अब तो ऑर्गेनिक भी मिल रहा है, Insecticide? इंसेक्टिसाइड। ओके, तो वो अगर लगा देंगे, हाँ। क्योंकि मैंने जहाँ तक नोटिस किया है ना, अगर
स्पाइडर, ठीक Yes. है, फिर मक्खी, हाँ। कीड़िया, अगर चींटियां, स्पाइडर मकड़ी बोलते हैं हम लोग। हाँ मकड़ी, मकड़ी अगर बाग में नहीं होगी तो अच्छी बात है, क्योंकि उसमें जो फ्रूट में अली का प्रॉब्लम कई बार आता इली है। का, हाँ। वो मकड़ी की वजह से ही आता है। ज्यादातर मकड़ी हो गई, आप अंदर जाओ तो मकड़ी का जाल यहाँ मुंह पे फंसा है, लगेगा, हाँ, मुंह पे हाँ। लगेगा। Okay. ऐसा मत होने देना, क्योंकि जो ज्यादा मकड़ी आने की वजह से वो फ्रूट फ्रूट में में भी फिर पकने के बाद इली पकने लगती के है। बाद इली, उसमें इली का प्रॉब्लम आ जाता है। वो छोटा सा होल कर देता है, मकड़ी जो है ना वो छोटा सा होल फ्रूट पे डाल देता है। फिर क्या होता है, जैसे फ्रूट बड़ा होता है वैसे साथ में होल भी बड़ा होता है, और अगर आप उसको चीर के देखेंगे, मतलब काट के देखेंगे बीच में से, तो कहीं ना कहीं आपको इली दिखेगी। तो मकड़ी नहीं होनी चाहिए, और उसके लिए भी हल्का सा इंसेक्टिसाइड हाँ, काम हल्का सा करेगा। insecticide। तो आप यहाँ पे कौन सा, हम यहाँ पे हमारे फार्म पे कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं, आप क्या सजेस्ट करेंगे इन लोगों हम को? ज्यादातर इथियन साइपर यूज कर सकते हैं। इथियोन साइपर, हाँ, और दूसरा बायो में यूज करते हैं, दमन कंपनी का था पेंसिबो करके। पेंसिबो कंपनी पेंसिबो। का नाम है, दमन प्रोडक्ट का नाम है उसका। 303 करके प्रोडक्ट आता है। ओके, तो वो कितना हमें लेना है? वो 10 से 15 लीटर की टंकी में काफी हो और जाएगा। पूरा, थोड़ी महंगी आती है, इसके ऊपर स्प्रे और उसका करना है। डोज भी कम है। और महंगी- बायो प्रोडक्ट है ना, बायो प्रोडक्ट अफोर्ड है। कर सकते हैं हम। हाँ, उसका उसमें एनपीके का भी कंटेंट रहता है। ओके, और दूसरा आपने जो बोला वो कितना लेना है हमें? वो 30 से 35 ml। ओके, वो कंटेंट क्या है, उसमें कंटेंट क्या रहेगा? वो इथियन साइपर रहता है। ओके, और तीसरा आता है कोरोमंडल का फेंडल आता है। कोरोमंडल का उसमें फेंथियोट करके जो फेंथियोट। कंटेनर आता है, फेंथियोट करके फेंथियोट, कंटेनर। और वो कितना यूज करना है हमें? वो भी 30 ml। वो गंधक रहता है। गंधक बोलते हैं, हाँ, हाँ गंधक, पूरे काफी सारे लोग हाँ, बोलते थे हाँ, गंधक गंधक करते गंधक थे। रहता है तो पूरी फील्ड में एकदम डर्टी खराब स्मेल मतलब आएगी। स्मेल आएगी, तो उससे वो हाँ। छोटे इंसेक्टिसाइड चले जाएंगे। चले जाएगी। मुकेश भाई, इसके अलावा आप और कोई सलाह देना चाहेंगे ड्रैगन फ्रूट के फार्मर्स नहीं, को? उसके अलावा जो मेरे पास नॉलेज था वो अभी आपका तो ऐसा लग रहा है कि पूरे भाई एग्रोनॉमिस्ट हो चुके हैं आप, सभी दवाओं का कंटेंट के साथ, नाम के साथ, काफ़ी सारी चीज़ें आपने अभी सुनी इनसे, बहुत सारी दवाइयों के नाम इनको मालूम है, पर कहाँ पे कौन सी चीज़ यूज़ करनी है वो आप इनको पूछ सकते हैं। अगर आपको इन दी गई इन्फॉर्मेशन में कहीं पे भी दिक्कत हो रही है, मुकेश भाई मैं आपका नंबर दे रहा हूँ यहाँ पे, हमारे किसान जो है वो आपको फ़ोन करेंगे अगर उनको कहीं पे भी दिक्कत होती है तो। पर ज़्यादा आप इनको ये करें कि व्हाट्सअप कर दें, और व्हाट्सअप पे ही आपकी सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ जो भी है वो भेज दें, और वहीं पे आपको ये ज़्यादातर सॉल्यूशन बता देंगे, क्योंकि देखेंगे तभी इनको पता चलेगा। अगर छोटी से छोटी बात है भेज दो, वो देख लेंगे, आपको बता देंगे। तो मुकेश भाई, आपका खूब खूब धन्यवाद हमें ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, क्योंकि ये हमारी इन्फॉर्मेशन जो थी वो सभी किसानों के लिए बहुत यूज़फुल थी। इतनी डीप में इन्फॉर्मेशन हमने अभी कहीं तक नहीं देखी है, और बहुत सारे किसान अभी बढ़ते जा रहे हैं ड्रैगन फ्रूट के, तो सभी को यही दिक्कत है कि भाई इन्फॉर्मेशन देगा कौन, क्या चीज़ कब करनी है वो हमें बताएगा कौन। और मेन बात ये मैं लास्ट में पूछ लेता हूँ मुकेश भाई, हम ये सारा खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, तो कितना होगा? पूरी दवाई, खाद, सब कुछ मिला दे पूरे एक प्रोडक्शन फेज़ के लिए, मतलब पूरे एक सीज़न के लिए, जून से लेकर दिसंबर तक का? जून से लेकर दिसंबर का 1 एकड़ का खर्चा आएगा करीबन 35 से 40 हज़ार रुपये तक का। 35 से 40 हज़ार। रुपये का। बाकी का जो टाइम है दिसंबर से लेके जून तक नहीं, का, मैं वो पूरे साल की बात कर रहा हूँ। आप पूरे साल की बात कर हाँ, रहे हैं? पूरे साल में 35 से 40 हज़ार रुपया पर एकड़ का आपका दवाई खाद का खर्चा आ जाएगा। ओके, तो वैसे हम बताते रहते हैं आपको 50-60 हज़ार, अगर 50-60 आप हज़ार। ऑर्गेनिकली अपने हाथों से बना रहे हो तो खर्चा कम होता उसका जाएगा। खर्चा कम होता जाएगा। बिल्कुल, तो हम बताते रहते हैं आपको कि भाई 50 से 60 हज़ार आपका 1 एकड़ का खर्चा लगेगा, 1 एकड़ का खर्चा 60 हज़ार का लगेगा, ठीक है। तो अब 35-40 हज़ार आपका दवाई का होगा, और उसके बाद का जो खर्चा है वो आपके एक्स्ट्रा कोस्ट के लिए होगा। तो फार्मर अभी गाय रखते हैं और जीवामृत बनाते हैं, उसका तो कम 0% 0% खर्चे में जाता है। 0% हाँ, तो साथ में ये भी बता दीजिए कि जीवामृत को कैसे यूज करना और कब कब यूज कर सकते जीवामृत हैं? तो सब किस फार्मर को stage पे? मालूम है। नहीं, उसको मालूम तो है, चलो, पर अगर कोई जीवामृत ऐसा तो कभी फार्मर भी है, किस टाइम भी चला सकते हैं। कोई भी टाइम पे, कोई फ्रूटिंग भी, आने के टाइम पे, fruiting आने के बड़े time होने के टाइम पे, कोई कभी भी टाइम पे जीवामृत छोड़ सकते हैं। चलिए, तो भाई आप जीवामृत तो अमृत बाण है अपना, कभी भी रामबाण है, कभी भी छोड़ दो, आपको बेनिफिट देगा ही, ठीक है। तो मुकेश भाई, बाकी काफ़ी सारे लोग ये बताते रहते हैं कि भाई ड्रैगन में खर्चा ज़्यादा है, ठीक है। तो आप बता रहे थे पूरे साल में 40 हज़ार में हो जाएगा, तो ये तो फिर मामूली एक कॉस्ट होता है मेंटेनेंस का। तो लोग क्या ऐसा यूज़ करते हैं कि पता नहीं चलता इन लोगों को कि नहीं करने वाली नहीं, चीज़ें यूज़ कर देते हैं, तो उसके लिए कोटेशन ज़्यादा हो जाता है फिर इसका? कोटेशन ज़्यादा होता है। कई बार जो प्रोडक्ट आप दवाई, हाँ, कई बार ऐसा होता है, मैं यहाँ से जो भी फार्मर को लिखाता हूँ वो कौन सी आइटम ले आते हैं हमको भी मालूम नहीं है। ओके, और जो वहाँ दवाई की दुकान पे बैठा है वो कौन सी चीज़ उसको देता है वो फार्मर Okay. को नहीं मालूम।
ओके, तो ठीक है? कंटेंट पे जाना चाहिए। कंटेंट खास। पे जाना चाहिए। तो मैं जो बोल रहा हूँ प्रोडक्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं कंटेंट से चल रहा हूँ। तो हर एक कंपनियाँ वो कंटेंट बनाती होगी, कई सारी कंपनियाँ वो कंटेंट बनाती होगी। बिल्कुल। तो मैं जो भी फार्मर को लिखवाता हूँ कंटेंट के रूप में ही लिखवाता हूँ। तो आप भी अगर चले तो कंटेंट पे चले। और दूसरी एक खास मेन बात मैं आपको सभी को बता देता हूँ, आप किसान हैं, भगवान नहीं, कोई भी दिक्कतें आती है तो फ़ोन करिए। और लगाने के टाइम पे आपने जब लगा दिया है तब से लेके 2-3 प्रोडक्शन लीजिए, तब आप पूरा ख्याल रखें 2-3 प्रोडक्शन के लिए। बाद में आप तीसरे साल के बाद जब आपका पूरा खर्चा निपट जाए, सब कुछ अब फ्री हो जाए ना, फिर आपको जो करना है उसके साथ कर सकते हैं। नए नए एक्सपेरिमेंट करिए, ये करिए, वो करिए, कुछ भी चीज़ें करिए, पर पहले फार्मर के तौर पे जो भी खर्चा किया है वो निकाल लो। और दूसरी एक बात, किसान हो तो आपको नहीं मालूम है कि क्या ड्रैगन में करना है, ठीक है, तो हिचकिचाओ मत, झिझको मत, आप डायरेक्ट मुकेश भाई को कॉल करो। हमसे प्लांट लिए है ना लिए, हाँ, वो मैटर अभी नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपके ड्रैगन फ्रूट कैसे बढ़ सके, आप कैसे मार्केट में आ सको वापस से, ठीक है। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाओ और फ़ोन करते रहो, शर्माओ मत, क्योंकि आपने खर्चा किया है ड्रैगन फ्रूट लगाने के लिए, तो उसका पहले खर्चा निकाल लो। तो मुकेश भाई, आपका फिर से खूब खूब धन्यवाद हमें ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और इसके बाद की बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है। एक तो हम अलग जगह पे जा रहे हैं, समंदर के थोड़ा नज़दीक है, तो वहाँ पे जाके एक आपके लिए मैं वीडियो डाल रहा हूँ। दूसरी एक वीडियो बहुत ही आप लोगों में डिमांड में थी, आप लोग बता रहे थे मुझे कि भाई ऐसा कोई फार्म बताओ जो अनसक्सेस होने की कगार पे है। तो भाई हम ऐसा फार्म दिखा रहे हैं जहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, देखेंगे तो पता चल ही जाएगा आपको। तो वो दिक्कतें, हालांकि उन्होंने हमसे प्लांट नहीं लिए थे, पर हमारे जो एक ग्राहक है, कस्टमर है, उनके मित्र है वो, और बताया कि भाई आप यहाँ पे आएंगे, आप देखेंगे इन चीज़ को और हमें बताइए, सलाह दीजिए कि क्या करें। तो फिर हम वहाँ पे गए थे और उनको बताया था कि भाई क्या करना है। उसकी एक झलक छोटी सी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि फार्म ऐसा दिख रहा है, ठीक है, देख लीजिए आप, ऐसा फार्म यहाँ पे दिख रहा है। और इसको मुकेश भाई ने वहाँ पे जाके सलाह दिया था, और अभी हम इसको रीडेवलप कर रहे हैं। जो हमारे किसान है, वो अभी उस फार्म को टैकल करेंगे और वहाँ पे वो ख्याल रखेंगे। तो वो वीडियो अगर आपको देखनी है तो क्या करना होगा, जल्दी से जाइए, हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में घंटी बटन भी है वो भी दबा देना, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो हमारी ये वीडियो देखने के लिए खूब खूब धन्यवाद।